औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वलिल्लाहिल हम्दु रब्बिस समावाति रब्बिल अर्ज़ि व रब्बिल आलमीन वलहुल किब्रियाउ फिस समावाति वल अर्ज़ि व हुवल अज़ीज़ुल हकीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना मुहम्मदिन वसीलति अलैका व आलिहि वसल्लम कसीरन कसीरा हरफन हरफन अलिफन अलिफन दाइमन अबदन। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबीअल्लाह। मोहतरम सामईन और अज़ीज़ाने गिरामी, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। रमज़ानुल मुबारक के इस बाबरकत महीने में अंग्रेज़ी के 6 तारीख के हवाले से जो हम लोग अपनी नशिस्त रखा करते हैं, उसमें दादा हुजूर के इस खुसूसी मजलिस में आप तमामी भाइयों और तमामी बहनों बुजुर्गों का तहे दिल से खैर मकदम है। तमाम जो है सुनने वाले हजरात और हाजिर तमाम बड़े छोटे बच्चे, बिलखुसूस इस मजलिस से फैज़याब होने वाले मखसूस दूर दराज के लोग, आप तमामी हजरात को ये इतला देते हुए बहुत ही खुशी हो रही है कि आज नवादा में दादा हुजूर की ये 8वीं मजलिस है और मुसलसल लगातार दादा हुजूर की निस्बतें और दादा हुजूर की फैज़ व करम की बारिशें और उनकी अताएं लगातार बरसती रहती हैं, अंदरूनी तौर से भी और ज़ाहरी तौर से भी। और दिल बार बार ये मानने पर मजबूर हो जाता है कि हर महीने दादा हुजूर की रूह पाक की आमद मजलिस में होती है। इसके मुशाहिदात भी लोगों को होते हैं और दिल भी बार बार झूम झूम कर कहता है कि जिसकी मजलिस है वो मजलिस में ज़रूर आते हैं, जिसकी मजलिस है वो मजलिस में ज़रूर आएंगे, चाहे वो मुहर्रम का महीना हो या रमज़ान का महीना हो या बकरीद का महीना हो। बल्कि यूँ समझ लीजिए कि रमज़ान शरीफ के महीने में जिस तरह से दूसरी नेकियों की जो बरकतें हैं वो कई गुना बढ़ जाती है। कहीं तो 10 गुना कहा गया, कहीं 70 गुना कहा गया। तो 10 गुना या 70 गुना जब नेकियां बढ़ जाती हैं, नेकियों का जो है सवाब बढ़ जाता है, तो यकीन जानिए कि आज की मजलिस में पढ़े जाने वाले नातो मनक़बतो ज़िक्रो अज़कार का भी जो फजीलत है वो 70 गुना हो। जो भी हम लोग आज यहाँ पढ़ेंगे, पेश करेंगे, उसका इसाल व सवाब और उसकी बरकत 10 गुना मिनिमम, मैक्सिमम 70 मल्टीपल, यानी 70 गुना उसका फैज़ होगा, यानी 70 गुना उसका हमको अजर मिलने वाला। अब वो अजर आप कैसे लेना चाहते हैं ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप उसको सवाब की सूरत में लेना चाहते हैं तो सवाब की सूरत में रात भर वक्त देकर ले लीजिए, और अगर उसको जो है रियाजत और मोहब्बत की सूरत में लेना चाहते हैं तो उसका अजर अलग है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, हम लोगों पर, ये हमारे नियत पर मुनहसर है। अगर हम सवाब समझ करके ही अगर ये रत जगा करेंगे, रात भर बैठेंगे तो वो भी आता होगा, और अगर सवाब से बेपरवाह होकर के रियाजत समझ करके मुशक्कत करके बैठेंगे तो मुजाहिदे में लिखी जाएगी 70 गुना, और अगर मोहब्बत से बैठेंगे तो मोहब्बत भी लिखी जाएगी 70 गुना। तो ये जो फायदा था वो थोड़ा सा हमने आपको बता दिया। दूसरी बात ये जान लीजिए कि 6 तारीख ही क्यों। हम एक दिन काफ़ी गौर कर रहे थे, पिछले महीने हमारे मजलिस, हमारे सवाल जवाब का सेशन चल रहा था कि अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में कहा कि मैंने 6 दिन में जो है सतते अय्याम फी सतते अय्याम, है ना, 6 दिन में हमने तमाम कायनात को बनाया और अर्श पर मैं कायम हुआ। ये मौजू चल रहा था।
तो इस मौजू पर हम लोगों ने काफ़ी गुफ्तगू किया। तो उसी दौरान जब उसका तज्जिया हम पेश कर रहे थे तो हमसे एक बात छूट गया। वो ये छूट गया, तेरे भाई सब कुछ 6 दिन में, तो दादा हुजूर का मजलिस भी तो 6 तारीख। ये कमी थी जिसको हम पूरा कर रहे हैं आज। उनका चलो तज्जिया में तो छूट गया, लेकिन 6 तारीख को ये 6 वाली बात नहीं छूटेगी। जमीन आसमान को अल्लाह ताला ने जब 6 दिन में बनाया तो अब समझ में आता है कि दादा हुजूर ने जो है मुहर्रम के 6 तारीख को पर्दा क्यों किया। अब ये भी समझ में आता है कि नवादा शरीफ में 6 तारीख का मजलिस में इतनी बरकत क्यों है। कहीं न कहीं 6 का मामला बहुत ही गंभीर है। 6 का मामला, और 6 का मामला वही लोग ज्यादा समझेंगे जो हमारे पिछले तमाम जो सालों से जो हमारे सुन रहे हैं बयानात को, चूंकि 6 का मामला जो है बहुत ही बड़ा है। तनज़्ज़लात सित्ता के मौजू पर हम लोगों ने गुफ्तगू किया। अल्लाह ताला की ज़ात कदीम ने कैसे जो है नुज़ूल किया है ना, तो उसमें भी 6 दिन लगे। कायनात को बनाने में 6 दिन का जिक्र मिलता है। अगर आप दिन गिन लें तो भी 6 दिन होता है, 7वां दिन तो फिर खत्म हो जाता है ना। तो 6 जब मुकम्मल होता है तो वो 7 बन जाता है। और यही वजह है कि 6 तारीख 12 बजे तक रहेगा, 12 बजे के बाद तो 7 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। तो 6 का कनेक्शन 7 से बहुत ही जबरदस्त है। और यही वजह है कि 7 लताइफ भी हैं। दादा हुजूर से मौलवियों ने पूछा कि नमाज क्यों नहीं पढ़ते हैं। आपने कहा कि नमाज की कितने किस्में हैं, तो चुप हो गया। उन्होंने कहा कि नमाज की 6 किस्में हैं, नमाज नफ्स, नमाज कल्ब, नमाज रूह, नमाज सिर, नमाज खफी, नमाज अख्फा, 6 किस्में। अब पता चलता है कि 6 तारीख में इतनी बरकत क्यों है। नमाज के अक़साम भी 6। क्या बात है। 6 का मामला जब गौर करने बैठिएगा तो बहुत गंभीर हो जाएगा, है ना। तो 6 जब मुकम्मल होता है तो वो 7 बन जाता है। उसी तरीके से 6 लताइफ जिनके रोशन होते हैं, वो 7वां जो है अना के मंजिल पर पहुंचता है। वहां पर तमाम नफूस का फना होकर के वो खुद अना हो जाता है। अना जब मिट जाता है तो फिर अना हो जाता है। कह दीजिए सुभान अल्लाह। अगर समझ में आया हो तो अना जब मिट जाता है, अना जब फना हो जाता है, तब फिर वो अना हो जाता है। यानी अपनी अना जब मिटेगी तब उसकी अना कायम हो जाएगी। और ये सारा प्रोसेस, सारा प्रोसीजर 6 दिन में। इसलिए 6 तारीख की इतनी बरकत और इतनी फजीलत। इससे ये पता चलता है कि इस बार भी हम लोगों को जो निस्बत मिलने वाली है वो माह रमज़ान शरीफ की 6 तारीख का भी निस्बत है। और इत्तफाक देखिए कि आज 14 तारीख है रमज़ान का, और 15वीं तारीख को इमाम हसन अलैहिस्सलाम की विलादत है। इमाम हसन अलैहिस्सलाम की विलादत भी 15 रमज़ान को। बात आ रही समझ में? तो बड़ी फैज़ है। ऐसे भी रमज़ान के महीने में आप अब जब देखेंगे तारीख, एक रमज़ान को गौस पाक की विलादत, एक रमज़ान को वारिस अली शाह की विलादत, फिर बीबी खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का वसाल गुजरा 10 तारीख को। बहुत सारी चीज़ें, वलादतें और शहादतें का जब कैलेंडर आप देखेंगे तो हर महीने 4, 5, 6 बड़े बड़े हस्तियों के आपको निस्बत मिल जाएंगे। लिहाजा आज का भी जो हम लोग निस्बत है, उस निस्बत को बहुत ही दुआ मिलने वाली है। दुआ और फैज़, उसका बरकत काफ़ी मिलने वाला है। और जैसा कि हमने पहले भी आपको कहा था कि इस मजलिस में भी हमारे वालिद मोहतरम जनाब कमाल हुसैन कादरी साहब की दुआएं भी शामिल हाल है। चूँकि वो कल तशरीफ़ लाए थे तो वो एक दिन पहले हाजिर होकर के चले गए। हमारी ड्यूटी हम यहाँ करते हैं, वो उनकी ड्यूटी वहाँ 16 तारीख को बजा लाते हैं। लिहाजा आप लोगों से भी हम गुजारिश करेंगे कि 6 को भी गुलजार कीजिए, 16 को भी गुलजार कीजिए। क्या मजे की बात। कहने का मतलब कि कहीं से भी जो है नेगेटिव सोचने की बात नहीं, हर नेगेटिव में पॉजिटिव सोच दीजिए। यहाँ का भी फैज लूटिए और वहाँ का भी फैज लूटिए। क्या मजे की बात। इन्हीं नेक दुआओं के साथ आइए इस मजलिस का फिर से आगाज करते हैं, शुरू करते हैं। और आप लोग सब भाई मिल करके जिस तरीके से जिक्र में हिस्सा लेते हैं, उसी तरीके से शेड्यूल हमारा बना हुआ है मंथली एजुकेशनल प्रोग्राम का। नज़र न्याज हो चुका है, लंगर व ताम हम लोग करेंगे थोड़ी देर के बाद। उसके बाद हम दो नात खानकाही कलाम और
सारा अरफाना कलाम चलेगा। लेकिन इस बार हम लोग थोड़ा सा चेंज करेंगे कि लगातार सिर्फ कलाम कलाम नहीं, 2-3 कलाम के बाद आधे घंटे का बयान, फिर 2-3 कलाम के बाद आधे घंटे का बयान, फिर 2-3 कलाम के बाद आधे घंटे का पढ़ा। ऐसे हम लोग करेंगे तो बड़ा मजा आएगा और रात भर बैठने में भी आनंद लगेगा। बीच बीच में गैपिंग भी करेंगे, उधर गलियारी में घूम भी लेंगे, पानी वानी भी पीते रहेंगे, फिर सुबह तक ये मजलिस चलेगी मजे में। क्योंकि मेरा ये मानना है, हम ये सोचते हैं कि जिस तरह से लोग अपने माल का 2.5% निकालते हैं पैसे का तो ज़कात हो जाता, उसी तरह से देखा जाए तो 360 रातों में से एक रात निकालना कौन सी बड़ी बात। सारे माल में 2.5% निकाल देते हैं, रमजान में ज़कात हो जाता है कि नहीं? कुछ जाता है? नहीं जाता, बल्कि और बढ़ जाता है। उसी तरीके से अगर 360 दिन का अगर कुछ परसेंट निकाल दीजिए, देखिए मैथमेटिशियन बैठे हुए हैं, तो 360 दिन का अगर 2.5% निकाला जाए तो हमको लगता है कि एक दिन बहुत ज्यादा पड़ जाएगा, कम नहीं बल्कि ज्यादा पड़ जाएगा। तो एक रात जाग जाना बहुत बड़ी बात नहीं, कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। सुबह में हम लोग जो है सहरी वहरी करके का घंटा और ज्यादा सो लेंगे तो हमारा तो मेंटेन ही हो जाएगा। अगर जिसको छुट्टी है वो स्कूल से छुट्टी भी ले लेंगे ड्यूटी से, जिसको छुट्टी नहीं है वो ड्यूटी भी कर लेंगे, क्या प्रॉब्लम पड़ता है। लेकिन एक रात जागने का जो जो करम है और जितनी नूर बनेगी, शौकत भाई बराबर कहते हैं कि कौन सा ज्यादा फायदा है, जिक्र करना फायदा है कि मजलिस में बैठना फायदा है। तो आज हम आपको एलानिया कह रहे हैं सारी दुनिया के सामने कि जितना फैज रात भर बैठ करके जिक्र अज़कार करने में है, उतना आपको सालों भर की इबादत और रियाजत में नहीं। अकेले आप सालों भर इबादत और रियाजत करेंगे तो उतना फैज आपको नहीं मिलेगा, उतना नूर आपके अंदर नहीं बनेगा, जितना इज्तमाई तौर से रात भर जाग करके मजलिस में जो आप बैठेंगे जिक्र करेंगे उससे मिलेगा। ये मेरा मानना है, आप मानिए या मत मानिए। और अभी हम कुछ बयान करेंगे, कुछ बात अभी हम पॉइंट वाइज भी चलेंगे, तो उस पॉइंट वाइज कुछ दलील के हवाले से भी कुछ बात आपके सामने रखेंगे तो आपको पक्का यकीन हो जाएगा। हमारी खामी यही है कि हमको सब दलील याद नहीं, हम कभी याद ही नहीं रखते। हम जानते हैं कि लाइब्रेरी तो दलील से भरा हुआ है, टेंशन क्यों लेते? कभी न कभी तो निकल ही जाएगा, निकल ही जाता। इसलिए दलील ढूंढना नहीं है, दलील तो है, आप बात कीजिए और दलील ढूंढने के लिए लोगों को लगा दीजिए, ढूंढ के लाएगा। सब बड़े बड़े उलमा फौजला सबको जो है लगा दीजिए काम में, भाई ये दलील ला, वो दलील ला, ये किताब ला, वो किताब ला, सब जमा कर देखो बोल रहे हैं सही नहीं, सही है कि नहीं। इसलिए कि हम लोगों को यकीन है कि हमारे पीर ने जो कहा वो लोहा की लकड़ी। अरे तुम किताब में ढूंढोगे क़यामत तक, तो भी तुम दलील निकालते निकालते थक जाओगे तब मानना तुम, लेकिन हम तो पहले मान लिए बिना दलील के। और आज क्या हो रहा है कि जो बातें जो है 30 साल पहले लोगों को पता नहीं थी, अब सब जब रिसर्च करने के लिए हम लोग इस बैनर तले बैठते हैं तो सब उलमा फजला मुफ्ती सूफिया स्कॉलर सब जब निकालते हैं ना, कहते हैं अच्छा ठीक है, अभी आप बोलो दलील निकालो ना, ये सब तो हमारे पीर ने पहले ही कह दिया। तो हम आपके दलील से हमारा इल्म नहीं बढ़ रहा है, आपका इल्म बढ़ता होगा, हमारा यकीन भी नहीं बढ़ रहा, लेकिन हमारा एक बहुत अच्छा मनोरंजन और बहुत अच्छा टाइम पास हो जाता है कि जो बातें दादा हुजूर हमारे पीर ने कही थी उसकी मस्तनद दलील अब लोग दे रहे हैं। हमारा यही काम है, क्या करेंगे? खाएंगे पिएंगे मौज करेंगे, दलील ढूंढेंगे, और क्या करना? खाएंगे पिएंगे मौज करेंगे और दलील ढूंढेंगे और सबको मुस्कुरा मुस्कुरा के सुनाएंगे, मजे लूट लूट करके। बहुत से लोग कहते हैं बड़े आप मस्ती में बात करते हैं, आपकी बात मस्ती में आती है। हाँ, इसलिए कि जो मस्त है वो मस्त है, वो मस्त रहे, और जो पस्त है वो पस्त रहे। जो मस्त थे वो मस्त हैं, वो मस्त रहेंगे, और जो पस्त थे वो पस्त हैं, वो पस्त ही रहेंगे। लिहाजा परेशान होने की जरूरत नहीं है, जो जैसे हैं वो ठीक ही हैं, नो प्रॉब्लम। सब में कुछ न कुछ मसलहत होती है, सब में हिकमत भरी हुई है। जो जैसे हैं वैसा है, ठीक है। देखो हिंदी में बड़ा अच्छा कहावत है, जैसन हला कुटुम वैसन मिलो कुटुम, कहावत है ना, जैसन हला कुटुम वैसन मिलो कुटुम। मतलब आप जैसे हैं वैसा ही वातावरण आपको मिलेगी, घबराइए नहीं। आप जैसे हैं वैसा ही वातावरण में आ जाइएगा, आप रुक नहीं सकते हैं। आपको हम नहीं भी बुलाएंगे तो भी आप आइएगा। क्यों आइएगा? क्योंकि अगर आप वैसे वातावरण के हैं तो आप वैसा ही वातावरण में आइएगा ही, क्योंकि आपका बॉडी अडेप्ट नहीं करेगा। जिसको एसी की आदत लग गई है बगैर एसी का रहेगा?
कहने का मतलब ये हुआ कि कोई भी आदमी जैसा है, अब अगर मार्फती रंग से आप उसको देखिए, हम तो मजाक, बड़ा मजाक में बोले, अरे हकीकत जो हम बोल रहे हो वो समझिए। जो आदमी जिस लतीफे का है, अब मास्टर साहब देखिए गहराई से समझ रहे हैं इस बात को, आप लोग नहीं समझिएगा। जिस आदमी का मकाम जो लतीफा है, वो उस लतीफे वाले लोगों की सोहबत में जाएगा। अगर आपको बात समझ में आ रही है तो, इसलिए कि जो जिसका लतीफा होता है उसका वही मकाम होता है, और वैसा ही संगति में वो जाएगा, ढूंढ ढूंढ के खोजेगा आपको, और आप ही के पास पहुंचेगा या आप उसके पास पहुंचिएगा। क्यों? कि आप जैसन हला कुटुम्ब वैसन मिलतो कुटुम्ब, जैसन तो जौन मट्टी के बनल हो वैसने दोष ढूंढबो। आप लतीफा कल्ब वाले हैं तो कल्ब वाले लोगों की मजलिस में बैठेंगे, लतीफा रूह वाले हैं तो रूह वाले मजलिस में बैठेंगे, रूहानी लोगों की मजलिस में बैठेंगे। लतीफा सिर वाले अगर आप हैं तो आप सिर्री बुजुर्गों की मजलिस को पसंद करेंगे। खाफी वाले हैं तो खाफी वाले बड़े हस्तियों की मजलिस को ढूंढेंगे। अख्फा वाले हैं तो अख्फा वाले बायजीद बुस्तामी जैसे बड़े बड़े हस्तियों की मजलिस में जाएंगे, उनके बातों को आप ढूंढेंगे और समझेंगे। वरना आप ना तो उनकी बात को समझ पाएंगे, ना उनकी मजलिस में दिल लगेगा आपको। बात आ रही समझ में? वीडियो क्लिप मेरा लंबा हो जाएगा, बात निकलेगी तो बहुत दूर तक जाएगा। आइए मजलिस को शुरू करते हैं थोड़ा नूरानी के साथ, फिर गुफ्तगू भी चलेगी।